नमस्कार। आज मैं आपको टैक्स के अंदर ई-केवाईसी करना सिखाऊँगा। जैसा कि आपको पता है, अभी सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी स्टेट में सभी पैक्स से बोला जा रहा है कि आप अपने सभी मेंबर्स की ई-केवाईसी करवाना स्टार्ट कीजिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द पैक्स को यही नहीं पता कि उसकी ई-केवाईसी होती कैसे है। तो ई-केवाईसी के लिए हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जानना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, ई-केवाईसी करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। ई-केवाईसी करते समय या तो मेंबर का मोबाइल नंबर उसके आधार से लिंक होना चाहिए या फिर उसका बायोमेट्रिक। यानी कि आप जब ई-केवाईसी करेंगे, ई-केवाईसी करने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन में से कोई एक अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि जब आप ई-केवाईसी करेंगे या तो मेंबर के पास ओटीपी जाएगा, यदि आपके मेंबर के पास मोबाइल नहीं है, ओटीपी नहीं जा सकता, तो आप बायोमेट्रिक के ज़रिए से भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी है कि सभी मॉड्यूल्स के अलग-अलग काम हैं। अगर ई-केवाईसी का मतलब है किसी मेंबर की पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल किसमें मिलेगा? मेंबरशिप मॉड्यूल में। तो हम सबसे पहले मेंबरशिप मॉड्यूल में जाएँगे। मेंबरशिप मॉड्यूल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जब आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ई-केवाईसी आधार। यानी कि आप आधार से ई-केवाईसी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आएगा, जिसमें आपसे सबसे पहला ज पूछा जाएगा मेंबर्स का एडमिशन नंबर, मेंबर का नाम, विलेज, फादर नेम, ये ऑटोमेटिक फ़ोटो और सिग्नेचर उसके आ जाएँगे। मैं आपको पूरी ई-केवाईसी करके नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर मोबाइल नंबर या प्रॉपर डिटेल्स नहीं है। मैं रैंडम कोई एक एडमिशन नंबर डालता हूँ। डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ गया, विलेज आ गया, फादर नेम आ गया। उनका फ़ोटो, सिग्नेचर या कोई एसेट है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आने के बाद आपको ये एक डिक्लेरेशन सुनने को या देखने को मिलेगा। आप चाहते हैं कि आप ये डिक्लेरेशन किसी पैक्स मेंबर को सुनाना चाहते हैं, यानी कि उसकी टर्म एंड कंडीशन आप उसको सुनाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो ये बोलने लगेगा। ठीक है? तो इसके बाद आप यहाँ पर इन सारी टर्म एंड कंडीशंस को उसको सुनाना चाहते हैं, तो आप सुना भी सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे टर्म एंड कंडीशन पर, ये वेरीफाई वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम वेरीफाई ऑनलाइन केवाईसी पर वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आधार डिटेल्स। अब हमें यहाँ पर आधार की कोई भी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी पर्सनली नहीं भरनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शंस। आपको पहला ऑप्शन दिखता है जनरेट ओटीपी, सेकंड ऑप्शन आपको दिखता है बायोमेट्रिक, यानी कि आप या तो ओटीपी से उसकी ई-केवाईसी कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक से कर सकते हैं। अगर आप जनरेट ओटीपी पर करेंगे, तो जैसे ही आप उसका कोई भी आधार नंबर डालेंगे, डालने के बाद आप उसको देख सकते हैं और सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी सेंड होते ही यहाँ पर जो मेंबर का मोबाइल पर जो ओटीपी जाएगा, जैसे ही आप इसको यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई करेंगे, तो ये आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी। यानी कि मेंबर का फोटो, आधार कार्ड नंबर, मेंबरशिप नंबर, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। आने के बाद आपको यहाँ पर क्लोज करना है या फिर सक्सेसफुल करना है। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप बायोमेट्रिक पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे और जैसे ही आप कैप्चर बायोमेट्रिक पर करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक बार और डाल देता हूँ, वापस से डाल देता हूँ। कैप्चर, जैसे ही आप कैप्चर पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक्सेस अदर ऐप टू सर्विस ऑन दिस डिवाइस, यानी कि आपके पास जो भी बायोमेट्रिक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, आप उसको अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद जैसे ही
आप बायोमेट्रिक पर अपना अंगूठा यानी कि मेंबर का अंगूठा लगाएंगे, लगाते ही ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और मेंबर की ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पर क्लोज करना है। इसी प्रकार आप किसी भी मेंबर की ई केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ 2 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैं आपको वापस बताता हूँ। स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेंबरशिप मॉड्यूल में जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा ई केवाईसी। आपको ई केवाईसी पर क्लिक करना है। ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद आपको एडमिशन नंबर डालना है। जैसे मैं रैंडम कोई भी एडमिशन नंबर डाल देता हूं। डालने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करनी है, वेरीफाई करना है और इसी प्रकार आपको जनरेट ओटीपी, आप आधार नंबर डालेंगे। डालने के बाद सेंड ओटीपी करेंगे। आपके पास जैसे ही आप मोबाइल पर गया हुआ ओटीपी डालेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक ई केवाईसी हो जाएगी। इसी प्रकार आपको कोई यदि और जानकारी या किसी और मॉड्यूल से या कोई और कठिनाई आती हो आपको एंट्री करने में, उसकी जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करिए। हम उसका सॉल्यूशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।